नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ विद योगी सर। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत एक्सरसाइज फर्स्ट ए के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में हम प्रथम कोटि की अवकल समीकरण, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण की डेफिनेशंस एवं उसके सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण से। तो इसकी डेफिनेशंस देखो। सबसे पहले समीकरण m प्लस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 या m डी एक्स प्लस n dy इक्वल टू 0 टाइप की अवकल समीकरण प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण कहलाती है। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण कहलाती है जहां m तथा n या तो x के फलन है। क्या है भाई? x के फलन है। या तो x के फलन है या फिर अचर संख्या है। कैसी संख्या है? अचर संख्या है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 टाइप की अवकल समीकरण क्या कहलाती है? प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण कहलाती है, जहां पे m तथा n या तो x के फलन होंगे या फिर क्या होंगे? अचर संख्या होंगे। ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है, यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि dx और dy का पृथक पृथक कोई अर्थ नहीं होता। dx और dy का पृथक पृथक कोई भी अर्थ नहीं होता। केवल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आसान बनाने की दृष्टि से हम dx और dy को अलग अलग करते हैं, ताकि क्या हो जाए? इंटीग्रेशन हो जाए। भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कैसे ज्ञात करेंगे? इंटीग्रेशन के द्वारा हल ज्ञात करेंगे। इसलिए हम dx और dy को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि dx और dy का पृथक पृथक कोई अर्थ नहीं होता है। dy बाई dx का अर्थ होता है, और dy बाई dx का अर्थ क्या होता है? किसी वक्र की प्रवणता, ढाल। तो इसमें देखिए, ये हो गई प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। तो ये किस प्रकार की अवकल समीकरण है? प्रथम कोटि और प्रथम घात की, क्योंकि यहाँ जो डेरिवेटिव है वो प्रथम कोटि का है और उसकी घात भी कितनी है? 1 है। इस टाइप से अब देखो, प्रथम कोटि और प्रथम घात की प्रत्येक अवकल समीकरण को किसी एक विधि द्वारा सॉल्व करना संभव नहीं है। एक विधि द्वारा हम सभी प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते। इनके लिए हमें अलग अलग मानक रूपों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए अलग अलग विधियों को अपनाते हैं। तो उनमें से ही पहली विधि है भाई, तो प्रथम विधि है इक्वेशंस इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल। तो ऐसे लिखेंगे हम, प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करने की विधियां
इनमें पहली विधि है इक्वेशंस in which variables are separable. Equations in which variable are separable. अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकें, चर पृथक किए जा सकें। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये भाई, ये किस टाइप की अवकल समीकरण होती हैं। तो वे अवकल समीकरण जिनमें x के पद, वे अवकल समीकरण जिनमें x के पद dx के गुणांक के रूप में, dx के गुणांक के रूप में तथा y के पद dy के गुणांक के रूप में लिखे जा सकें, चरों को पृथक किए जा सकने वाली, चरों को पृथक किए जा सकने वाली समीकरण कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, मतलब इनमें हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। मतलब dx के गुणांक में केवल x के पद आने चाहिए और dy के गुणांक में केवल y के पद आने चाहिए, तभी तो समाकलन हो पाएगा। तो वे अवकल समीकरण जिनमें x के पद dx के गुणांक के रूप में तथा y के पद dy के गुणांक के रूप में लिखे जा सकें, क्या कहलाती हैं? चरों को पृथक किए जा सकने वाली समीकरण कहलाती हैं। इनकी जो जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप, इस प्रकार की समीकरणों की व्यापक रूप ये होती है जनरल फॉर्म f1x dx प्लस f2y dy इक्वल टू 0। ये क्या है? इस टाइप की समीकरणों का व्यापक रूप है। इसमें आपको स्पष्टतः दिखाई दे रहा होगा कि dx का गुणांक केवल x का फलन है। किसका फलन है? x का फलन है। और dy का गुणांक केवल y का फलन है। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण का इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? c आ जाएगा। तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक लिखो पहले। अब देखो भाई इसका एग्जाम्पल, इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि dy/dx इक्वल टू है e⁻x + y। इस टाइप की अवकल समीकरण है। अब इस अवकल समीकरण का अपन डायरेक्ट हल ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करें तो कैसे करेंगे? आप ये सोच रहे हैं साहब dx को इधर ले जाओ और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। जब dx को इधर ले जाएंगे तो dx के सामने जो गुणांक है वो e⁻x + y है, उसमें x और y दोनों हैं, दोनों चर विद्यमान हैं। जबकि dx के सापेक्ष अपन समाकलन करते हैं तो dx के सामने केवल x का गुणांक होना चाहिए, केवल x का फलन होना चाहिए, तभी समाकलन हो पाएगा। तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। तो dy/dx इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं e⁻x डॉट e⁻y इम्प्लाइज दैट
अब देखो इस e की पावर वाई को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू e की पावर एक्स डी एक्स। अब ऐसा करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर एक्स डी एक्स। इस टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे। e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर एक्स का e की पावर एक्स प्लस समाकलन गुणांक कितना आ जाएगा, c। अनिश्चित समाकलन है तो समाकलन गुणांक क्या आएगा, c आएगा। तो इस टाइप से हमें हल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, जो समाकलन गुणांक c लिया गया है इसको हम लॉग में भी ले सकते हैं, e की पावर में भी ले सकते हैं, वो अपने, क्योंकि ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपन कैसे भी इसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 3 वाई माइनस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऐसा करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करो सबसे पहले, ठीक है ना। तो इधर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है और इधर कितना है, डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक कितना है, ए है। तो इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, उधर के पक्ष में ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। शेष को इधर ले आओ, तो ए बाई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो बाई तो कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, बाई जब कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस के ए बाई बचेगा, 1 माइनस के ए बाई बचेगा। अब इनको वेरिएबल्स को सेपरेट करो, तो सेपरेट करेंगे तो डी बाई इधर आ जाएगा आपका बाई इंटू 1 माइनस के ए बाई इंटू डी बाई बराबर डी एक्स को इधर ले जा रहे हैं तो ए प्लस एक्स इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा बटे में, तो 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आप देख रहे हैं डी एक्स के सामने, वो डी बाई के सामने केवल बाई का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, बाई का फंक्शन है, और डी एक्स के सामने किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो इनका समाकलन किया जा सकता है। तो अब इसका समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन बाई 1 माइनस के ए बाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो इनको क्या है, पृथक पृथक करना पड़ेगा। इनको पृथक अपन ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 1 अपॉन बाई इंटू 1 माइनस ए बाई है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसको अपन लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं 1 अपॉन बाई प्लस के ए अपॉन 1 माइनस ए बाई। इसको इतना वियोजित कर सकते हैं, भिन्नों में वियोजित करके इसको इतना लिख सकते हैं। कैसे, देखो 1 माइनस ए बाई यहाँ पे आएगा, फिर इस बाई का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 माइनस ए बाई, तो ए बाई से ए बाई क्या हो जाएगा, खत्म। ऊपर कितना आएगा, 1 बचेगा, और नीचे ये लेस है बाई इंटू 1 माइनस के ए बाई। तो इस व्यंजक को अपन सेपरेट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो 1 अपॉन बाई प्लस आंशिक भिन्नों में वियोजित कर दिया 1 माइनस के ए बाई। आंशिक भिन्नों में वियोजित करना आप 12th क्लास में सीख चुके हैं, तो उसको बताना जरूरी नहीं है। 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तो 1 अपॉन बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग बाई होगा, बाई के सापेक्ष लॉग बाई, और यहाँ पे प्लस ए। अब 1 अपॉन 1 माइनस के ए बाई है, 1 माइनस के ए बाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग 1 माइनस के ए बाई। फिर इसमें से बाई का गुणांक कितना है, ये माइनस के ए, तो ये माइनस के ए नीचे आएगा, ये आ जाएगा माइनस के ए यहाँ पर, ठीक है, बराबर लॉग ए प्लस एक्स प्लस
log c। अब आप ऐसे सोच रहे हैं समाकलन गुणांक c क्यों नहीं लिया, log c क्यों लिया है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की दृष्टि से, मतलब इक्वेशन सरल रूप में आ जाए, क्या आ जाए, सरल रूप में आ जाए। इसलिए हम क्या है, जैसे यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लॉग, ये वाला जो टर्म्स है वो लॉग में है, ये वाली टर्म्स भी लॉग में है और ये वाली टर्म्स भी किस में, लॉग में, इसलिए हमने इस टर्म्स को किस में ले लिया, लॉग में ले लिया। भाई कांस्टेंट है, कुछ भी अपन ले सकते हैं। इम्प्लाइज दैट लॉग बाई माइनस के लॉग 1 माइनस के ए बाई इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी, तो सी इंटू ए प्लस एक्स, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। इधर देखो लॉग ए माइनस के लॉग बी है, तो लॉग ए अपॉन बी लिख दो इसको, तो ये हो जाएगा लॉग बाई अपॉन 1 माइनस के ए बाई इक्वल टू लॉग सी इंटू ए प्लस एक्स, ये इतना हो गया। इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ देखो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बाई अपॉन 1 माइनस के ए बाई, या फिर डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूँ बाई बराबर जो है नीचे से इधर चला जाएगा इनटू में, तो बाई बराबर सी इंटू 1 माइनस ए बाई इंटू ए प्लस एक्स, ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब आप ऐसे सोच रहे हैं भाई इस सी को अपन इधर भी ला सकते हैं, सी को इधर लाएंगे तो बाई अपॉन सी, और बाई अपॉन सी अपॉन में सी है उसको ऊपर ले जाएंगे, नया गुणांक दे देंगे सी डैश, तो किसी भी प्रकार से इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो लिखो। हाँ भाई, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखो भाई, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ई की पावर माइनस बाई हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करो, तो ई की पावर माइनस बाई को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर बाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब स्पष्टतः डी एक्स के सामने केवल एक्स का फलन है और डी वाई के सामने केवल वाई का फलन है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर बाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर बाई का इंटीग्रेशन बाई के सापेक्ष क्या होगा, ई की पावर बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है, एक्स क्यू बटा 3 प्लस सी। तो ये आपको अभीष्ट सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है ई की पावर बाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर बाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, डी एक्स की तरफ केवल एक्स का गुणांक लेके आएंगे और डी वाई की तरफ केवल बाई का गुणांक लेके आएंगे। तो इसके लिए ऐसा करो, ये साइन एक्स है, साइन एक्स को डिवाइड कर दो दोनों पक्षों में साइन एक्स का भाग देने पर, तो यहाँ से साइन एक्स खत्म होकर यहाँ नीचे आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। और फिर इधर से हमें ई की पावर बाई प्लस 1 खत्म करना है, तो ऐसा करते हैं दोनों पक्षों में, वो दोनों टर्म्स में क्या करते हैं, ई की पावर बाई प्लस 1 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ से ई की पावर बाई प्लस 1 हो जाएगा खत्म, और यहाँ आ जाएगा ई की पावर बाई बटा ई की पावर बाई प्लस 1। तो ऐसा करने पर तो ऐसा लिख सकते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स से हमने दोनों टर्म्स को, मतलब दोनों पक्षों को डिवाइड कर दिया है, तो डी एक्स प्लस फिर ई की पावर बाई प्लस 1 से दोनों पक्षों को डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से ई की पावर बाई प्लस 1 खत्म हो जाएगा, और यहाँ ई की पावर बाई बटा ई की पावर बाई प्लस 1, और ये डी वाई। अब देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं, तो अब इनका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर बाई बटा ई की पावर बाई प्लस 1 बटा ई की पावर बाई प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। कॉट एक्स का कितना होता है, लॉग साइन एक्स,
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x प्लस यहाँ पे देखो e की पावर y प्लस 1 को अपन क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और इसका अवकलन करें तो कितना होता है e की पावर y dy इक्वल टू डी टी। तो e की पावर y dy के स्थान पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, t बचेगा। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन टी, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन जो कि कितना होता है, log t होता है। तो log t, और t की वैल्यू कितनी है, e की पावर y प्लस 1 बराबर कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, उसको मान लिया हमने log c। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी लग रही है log a प्लस log b, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दो तो log a इंटू बी हो जाएगा। तो e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स बराबर log c, एंटी लॉग लेने पर लॉग खत्म हो जाएगा। तो e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स बराबर आएगा c, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट सॉल्यूशन है। यहाँ तक लिखें।